नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, 19 दिनों से गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल जिस तरीके से गाजा पर बम बरसा रहा है, इस युद्ध में, इस महायुद्ध में यह तब्दील होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है, अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसती है तो युद्ध के नए मोर्चे खुल जाएंगे। इस बीच इस जंग में चीन रूस की एंट्री ने दुनिया की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। युद्ध में अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ था, अब चीन ईरान के साथ खड़ा है। अमेरिका चीन के एक्शन को लेकर यह माना जा रहा है कि इजराइल हमास जंग का दायरा और तेजी से बढ़ रहा है। अभी जंग इजराइल हमास के बीच नहीं, महाशक्तियों के बीच होती नजर आ रही है। क्या आने वाले दिनों में यह जंग चीन बनाम अमेरिका का हो जाएगा? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए वर्ल्ड वार की सभी संभावनाओं को आपके सामने डिकोड करूंगा। आने वाले वक्त में किस तरीके के हालात बनेंगे दुनिया में, यह भी आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इजराइल हमास के बीच लगातार जंग चल रही है। इस बीच एक बार फिर से इजराइल की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ जहां इजराइल हमास के आतंक को जड़ से खत्म करने में लगा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ आतंक का गठजोड़ किया जा रहा है। हिजबुल्ला, हमास और जिहाद के टॉप कमांडर्स की मुलाकात की ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इजराइल की टेंशन बढ़ा रही है। हमास पीजीआई फिलिस्तीन के संगठन है, हिजबुल्ला का बेस लेबनान में है, और तीनों ही संगठन इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे में तीनों गाजा में एक साझा अभियान चलाना चाहते हैं। इसी को लेकर तीनों संगठनों के कमांडर्स ने मुलाकात की। इजराइल के खिलाफ साजिश की तिगड़ी का क्या खौफनाक प्लान है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इस जंग में दुनिया दो खेमों में बढ़ गई है। एक तरफ वो देश है जो हमास का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो देश है जो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। अब इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद इजराइल ने यूएन चीफ का इस्तीफा मांग लिया। यूएन चीफ ने ऐसा क्या बयान दिया है, इजराइल का पारा हाई क्यों हो गया है और सीधे सीधे यूएन चीफ से इस्तीफा मांग लिया है? इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, आज ये भी आप राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरी गाजा का कोई भी मोहल्ला, कोई भी गली नहीं बची है जहां इजराइल के धमाकों से ना गूंज चुकी हो। और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। गाजा के आबो हवा में बारूद खुल रहा है। इजराइल का यह दावा है कि उसकी एयरफोर्सेस रोज 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रही है। जंग तो इजराइल और गाजा के बीच चल रही है। गाजा से दूर जंग में कोई वॉर फ्रंट तैयार हो, गाजा इजराइल युद्ध के बीच दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त आमने सामने खड़ी हो गई हैं। गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी से इस युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने का अंदेशा लगातार बढ़ता जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट के 57 देश ये धमकी दे चुके हैं इजराइल को कि इस बीच युद्ध में अमेरिका के दखल के बाद अब चीन की
एंट्री ने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक तरफ भूमध्य सागर है जहां अमेरिका ने जंगी बेड़े तैयार कर लिए, दूसरी तरफ चीन ने अपनी 6 जंगी जहाजों को तैनात कर दिया है। एक तरफ अमेरिका इजराइल को बचाने में लगा है, तो दूसरी तरफ चीन की तैनाती ये बताती है कि ईरान को महफूज करने के लिए अपना मसल्स पावर दिखा रहा है। और चीन की नौसेना अब तक साउथ चीन सागर में अपनी ताकत दिखाती आई है, और इस बार फोर्सेस की खाड़ी चीन के 6 जंगी जहाजों का पहुंचना यह बताता है कि फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध दुनिया में सबसे बड़े टक्कर में बदल रहा है। और यह अब अमेरिका बनाम चीन का युद्ध भी हो सकता है। अमेरिका शुरू से इजराइल का साथ दे रहा है, अब चीन ने जिस तरीके से जंगी जहाज की तैनाती की है, कह सकते हैं कि चीन अब भी खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। और रूस ने भी अपने लड़ाकू विमान काला सागर में तैनात कर दिया है। गाजा में इजराइल की बमबारी को देखते हुए ईरान बार बार इजराइल को धमका रहा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध को महायुद्ध में तब्दील करने की धमकी दे दी है। ईरान ने स्पेशल 9 प्लान तैयार किया है। ईरान का स्पेशल 9 प्लान क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए डिकोड भी करना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। ईरान ने अपने स्पेशल 9 प्लान के जरिए सिर्फ लड़ाके ही नहीं बल्कि 9 स्ट्रेटेजिक हथियारों की खेप जुटानी शुरू कर दी है। ईरान के इस प्लान के तहत 9 लड़ाकों को 9 स्ट्रेटेजिक हथियार दिए गए जाएंगे भी, और इन हथियारों में फतेह 11 बैलिस्टिक मिसाइल भी है, स्कड मिसाइल भी है, कहर 1 है मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल ब्रंद 1 है मिसाइल, क्याम मिसाइल है, शॉर्ट रेंज रॉकेट के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन भी शामिल है। और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की 9 फ्रंट पर घेराबंदी की जाएगी। ये 9 मोर्चे लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, मिस्र, भूमध्य सागर, लाल सागर और इराक में हैं। सोचिए, अंदाजा लगाइए क्या होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान लड़ाकों की फौज का पहला टारगेट इजराइल की संसद हो सकती है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आईडीएफ के हेडक्वार्टर से लेकर यरूशलेम सेंटर और नेतन्याहू के दफ्तर को भी निशाना बनाया जा सकता है। और खुफिया सूत्रों का यह दावा है कि ईरान की योजना यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक तबाही मचाने की है। इजरायली बॉर्डर को क्रॉस कर से कोने कोने में बारूदी कोहराम मचाने की भी है। इसके लिए ईरान एक एक करके इस्लामिक संगठनों को अपने साथ जोड़ रहा है, हथियारों की बड़ी खेप जुटा रहा है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने स्पेशल 9 प्लान के तहत लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को सबसे पहले जिम्मेदारी दी है। इसके बाद हूती और बाकी संगठन वॉर जोन में उतर जा सकते हैं। यानी साफ है, एक तरफ ईरान इजराइल पर हमले का प्लान बना रहा है, चीन रूस अपनी जंगी बेड़ा उतार रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर कोई देश इजराइल पर हमला करता है तो वो अपने खिलाफ हमला मानेगा। इस जंग में अब किसी देश का एक कदम भी दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल सकता है, जिसका जिक्र मैं बार बार राष्ट्र की आवाज के जरिए कर रहा हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हमास इजराइल के बीच जंग और ज्यादा बड़ी हो सकती है। सारे एक्शन रिएक्शन इस बात पर निर्भर कर रहे हैं, इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कभी भी वर्ल्ड वॉर हो सकती है। इसके लिए हर तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। और जंग के बीच लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के चीफ ने हमास इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर्स के साथ बैठक की, और इस बैठक में इजराइल से मुकाबले की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह, हमास के डिप्टी चीफ साले अर अरोरी और इस्लामिक जिहाद प्रमुख अल नखला मौजूद थे।
बैठक में इस बात पर भी गुफ्तगू हुई कि गाजा में इजराइल के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इस बैठक में दूसरे देशों ने जो युद्ध को लेकर कदम उठाए हैं उसके बारे में भी बातचीत हुई है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए इजराइल के खिलाफ आतंक के गठजोड़ का एजेंडा क्या है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर देखिए आपके युद्ध में 3 आतंकी संगठन हैं। नए प्लान के साथ आएंगे। इजराइल से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा, मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की रणनीति पर चर्चा, जंग पर बाकी देशों की तस्वीर को लेकर, रुख को लेकर बातचीत होगी और जंग में ज्यादा फंड जुटाने को लेकर भी चर्चा हुई है। ये तीनों संगठन इजराइल के विरोध में दूसरे लेबनानी, फिलिस्तीनी, सीरिया, ईरान की सेना को भी एकजुट कर रहे हैं और इस इजराइल के खिलाफ एक मोर्चे की तरह दिखाया जा रहा है जिससे इजराइल को चौतरफा घेरने की कोशिश हो जाए। हमास, हिजबुल्लाह, पीआईजे की इस मीटिंग के बाद यह माना जा रहा है कि ये तीनों मिलकर इजराइल के खिलाफ किसी बड़े अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। इजराइल के खिलाफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस युद्ध में शामिल होने की कोशिश की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। और इजराइल की इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए हिजबुल्लाह ने लगातार इजराइल के नागरिकों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल को घेरने के लिए मोर्चा तैयार कर लिया है। हमास, हिजबुल्लाह की कोशिश इजराइल विरोधी सभी ताकतों को एक मंच पर लाकर लड़ने की है और ऐसे में ये लड़ाई और बढ़ने की उम्मीद है। एक तरफ दुनिया की महाशक्तियां तैयार हो रही हैं तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन भी तैयार है, मोर्चाबंदी कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दुनिया पूरी तरीके से दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा तो दूसरी तरफ इजराइल ने हमास की तुलना आईएसआई से कर दी है और अब यह जंग संयुक्त राष्ट्र की दहलीज तक पहुंच गई है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग को लेकर यूएन में चर्चा हुई और इस चर्चा में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद यूएन में इजराइल के राजदूत ने गुटेरेस से इस्तीफे की मांग भी कर डाली। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं आखिर यूएन के महासचिव ने ऐसा क्या कहा जो इजराइल के राजदूत इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। गुटेरेस के बयान की बड़ी बात मैं आपको बताना भी चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने यह साफ कहा है कि इजराइल पर हमास के हमले अचानक नहीं हुए हैं और 56 सालों से दमघोटू कब्जे का शिकार रहा है फिलिस्तीन। लगातार हिंसा, जमीन छीनते देख रहे हैं फिलिस्तीन खो रहे राजनीतिक हल की उम्मीदें और लोगों को दक्षिण गाजा में जाने का आदेश ठीक नहीं है। गाजा में हालात खतरनाक, लोगों को मदद की बेहद जरूरत है। इजराइल में हमास के आतंकी की हमले की निंदा भी की है और कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। नागरिकों की जानबूझकर हत्या ठीक नहीं है, लोगों पर रॉकेट दागना अपना ठीक नहीं है। बंधकों की बिना शर्त तुरंत रिहाई हो। गाजा में भीषण जंग पूरे इलाके में फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूएन चीफ ने इन सभी बातों में से सिर्फ एक बात पर इजराइल को नाराज किया है। गुटेरेस ने जो कहा, हमास ने यह हमला अचानक नहीं, 56 सालों से फिलिस्तीनी जो तकलीफ झेल रहे हैं उसका यह नतीजा है।
एक तरीके से इजराइल पर हमले को गुटेरेस सही मानते हैं, सही ठहराते हैं और इजराइल को इसी से नाराजगी है। इजराइल ने राजदूत से इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं आपको यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोगन ने क्या कुछ कहा है वो भी बताना चाहता हूं ताकि तस्वीर साफ हो। एर्दोगन ने कहा है कि यूएन चीफ बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या को लेकर जो समझ दिखाई दे रही है वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए सही नहीं है। एर्दोगन ने कहा है कि गुटेरेस का ये बयान कि हमास का हमला कोई अचानक से नहीं हो गया है, आतंकवाद और हत्या से सहानुभूति जैसा है। किसी संगठन के प्रमुख के इस तरीके के विचार कैसे हो सकते हैं? ये इजराइल का युद्ध नहीं, पूरी दुनिया का युद्ध है। ये तस्वीर साफ है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंदुस्तान से भी इस जंग पर बड़ा बयान दिया है। इस जंग में हिंदुस्तान का बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि एक तरफ इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन भी हिंदुस्तान का दोस्त है। ऐसे हालात में जब दुनिया जंग को लेकर दो गुटों में बटी है, इस हालात में भी एक दोस्त है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, जो जंग के पक्ष में नहीं है। हिंदुस्तान ने इजराइल पर हुए आतंकी हमलों की निंदा की, गाजा पट्टी के अस्पताल पर भी हमले की निंदा की। और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान क्या कहता है, हिंदुस्तान का रुख क्या है। यूएन में हिंदुस्तान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने इस युद्ध में चिंता जाहिर की है, इस जंग में मारे गए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। और यूएन में हिंदुस्तान के राजदूत आर रविंद्र ने कहा है कि इस युद्ध में बिगड़ते सुरक्षा और आम नागरिकों के नुकसान को लेकर हिंदुस्तान परेशान है। इसके अलावा फिलिस्तीन के लोगों ने हिंदुस्तान में लगातार मदद भेजता रहा। आर रविंद्र ने कहा है कि हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए अभी तक दवाएं और इक्विपमेंट से लेकर 38 टन मानवीय मदद भेजी है। यानी दुनिया जहां जंग के इस अपने अपने जंगी बेड़ों की तैनाती कर रही है तो वहीं हिंदुस्तान मानवीय मदद से लगा है। इसलिए आज दुनिया हिंदुस्तान की तरफ बहुत उम्मीद की नजरों से देख रहा है और हिंदुस्तान शुरू से चाहता है कि जंग ना हो। जंग से किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जा सकता है। लड़ाई से कोई नतीजा नहीं निकलता है। रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।